Welcome to all my dear aspirants. So, today in this session, we will be discussing the current affairs, the important current affairs of August 2022. So, आज की हमारी इस सेशन में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बी इट योर बैंकिंग एग्जाम्स, आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हो, आपकी बैंक एग्जाम्स हो, एसएससी एग्जाम्स हो, स्टेट एग्जाम्स हो, रेलवेज की एग्जाम्स हो, यूपीएससी एग्जाम्स हो. So the first current affairs we have here is the National Health Authority NHA and the Department of Social Justice and Empowerment recently signed a memorandum of understanding. Memorandum of MOU, memorandum of understanding क्या होता है? It is a kind of an agreement, all right, for providing holistic health services to transgender persons under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. सो क्या बोला गया है कि एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी लेकर आई थी 2018 में. सबसे पहले हम जानेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है. ऑलराइट, व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट. सो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार 2018 में ये स्कीम लेकर आई थी. ओके, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत. ऑलराइट, और ये फंड कौन करता है इस स्कीम को? ये से गवर्नमेंट लेकर आई है तो गवर्नमेंट ही फंड करती है. ये स्कीम किस लिए है? ये स्कीम है आपके इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो जो पुअर होते हैं, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो पीपल होते हैं, उनके लिए ये स्कीम लेकर आई थी. और राइट, कि उनको हेल्थ कवर, इंश्योरेंस, एक हेल्थ बेनिफिट उनको कवर प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख तक का पर फैमिली को. 5 लाख तक का पर ईयर फ्री हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि होगा फ्री ऑफ कॉस्ट. एज इन, जैसे अगर कोई बीमार पड़ता है किसी की फैमिली में, या किसी की कुछ भी सर्जरीज होने को है, और राइट, तो सब कुछ इस 5 लाख की स्कीम के अंडर कवर होगा, सरकार उसका खर्चा उठाएगी. और राइट, और ये साल में एक फैमिली को एक ही बार मिलेगी. और राइट, सो इसके अंदर जो भी बेनिफिट्स है, और राइट, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जितने भी बेनिफिट्स हैं, ये आम हमारे जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, पीपल हैं, उनको मिलेगा. बट अब इसमें क्या एक चेंज लाई है सरकार ने, क्या लेकर आया है सरकार ने? अब इसमें ये एक चेंज आया है कि अब ये स्कीम ट्रांसजेंडर को भी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो होते हैं, जो थर्ड जेंडर होते हैं हमारे, वो उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं. ऑलराइट, सो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस दो एज इन अथॉरिटी, जैसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन दोनों ने मिलकर ये मेमोरेंडम साइन किया. तो आपसे किसी एक का भी नाम पूछ लेगा, आपको दे देगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में साथ में मिलकर ये एमओयू साइन किया है. या फिर आपसे पूछेंगे कि किन लोगों को और किसको इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, और राइट, स्कीम के अंतर्गत और किसे इंक्लूड किया गया है. सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है. ओके, next is Namaste scheme. Namaste scheme was launched by Ministry of Social Justice Empowerment and Ministry of Housing Urban Affairs. ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ऑल राइट, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए मेनली उनके लिए निकाला गया है. ओके, नाउ ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो नमस्ते स्कीम है, ये किन लोगों ने मिलकर जॉइंटली, किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है. सो फॉर एग्जांपल, एक मिनिस्ट्री का नाम दे देगा, दूसरी मिनिस्ट्री का आपको नाम वो लोग पूछेंगे. ऑलराइट, सो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. अब मैं करंट अफेयर्स जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में. ऑलराइट, बी इट योर बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और एनी अदर एग्जाम, किस तरीके से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2-3 तरीके से. Okay, now the third edition of X Winbacks 2022 was held between 1st August and 20th August in Chandi Mandir. So आप ये जो बोर्ड में जितने भी देख रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चंस इन्हीं में से बन सकते हैं. सो विनबैक्स 2022 क्या है? ये एक तरीके का बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि किन देशों के बीच होता है? वियतनाम और इंडिया के बीच होता है. सो वी से बना वियतनाम, IN हो गया आपका इंडिया, B बायलैटरल, A आर्मी, X इज योर एक्सरसाइज. सो विनबैक्स 2022 आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए किन दो देश के बीच में होता है? योर आंसर इज वियतनाम एंड इंडिया. या फिर आपसे ये पूछेगा कि जो विनबैक्स 2022 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका आंसर होगा चांदी मंदिर.
Get it? Getting my point? Next is number three. The Andhra Pradesh MedTech Zone recently launched the first indigenously manufactured RT-PCR kit for testing monkeypox. So किसने लॉन्च किया है RT-PCR kit? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने. सो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है आरटीपीसीआर किट. सबसे पहली देश कौन सी जिसने आरटीपीसीआर किट मंकी पॉक्स को टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया है? योर आंसर इज आंध्र प्रदेश. ओके, नेक्स्ट. Tribal dominated Mandla district of Madhya Pradesh has become the first completely functionally literate district of India. Functionally literate जो लोग लिख पढ़ सकते हैं. ऑल राइट, सो कौन बना है, कौन सी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बना है? मंडला डिस्ट्रिक्ट. सो आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस देश की है. ओके, नेक्स्ट इज the People's Liberation Army of China will participate in Vostok 2022 Strategic Command and Staff Exercise, which is scheduled to take part in Russia. Armies of India, Tajikistan, Mongolia and Belarus will also take part in the exercise. तो इसमें आपको participating countries का नाम पूछ लेंगे. आप ये बताइए कि जो वॉस्टॉक 2022 स्ट्रैटेजिक कमांड एंड स्टाफ एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी, ये आपसे पूछ सकते हैं. या पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे शेड्यूल है, ये कहाँ पे होगा. तो ये रशिया, आपसे कंट्री का नाम पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा. ऑलराइट, सो गेटिंग माय पॉइंट. इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं. सो जैसा कि मैंने कहा, करंट अफेयर्स को पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. नेक्स्ट. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and Haryana Deputy CM, that is Chief Minister Dushyant Chautala, collectively decided to name Chandigarh International Airport after Shaheed Bhagat Singh. तो क्या पूछ सकता है आपसे कि किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिसाइड किया गया नाम रखने का? योर आंसर इज शहीद भगत सिंह. या आपसे पूछेंगे कि शहीद भगत सिंह जो फ्रीडम फाइटर है, कौन सी सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम देने का इस फ्रीडम फाइटर के ऊपर सोचा गया है? सो आपसे वो एयरपोर्ट का, आपसे सिटी का नाम पूछ सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर. ठीक है, सो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पे 2023 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? योर आंसर इज इंदौर. Union Minister Dr. Jitendra Singh recently launched India's first truly indigenous developed hydrogen fuel bus developed by KPIT CSIR in Pune. So ये आपसे पूछ सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सबसे पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस कहाँ पे इसे बनाया गया है? पुणे में बनाया गया है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज to protect the interest of the fish farmers and to benefit them from new technologies, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. This is very important. So, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying launched the online marketplace feature, that is Aqua Bazaar, in the Matsya Setu mobile app. सो मत्स्य सेतु एक ऐप है, उसके अंदर ये फीचर एक्वा बाजार फीचर को लॉन्च किया गया है. किसने लॉन्च किया है? मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. नाउ व्हाट इज दिस एक्वा बाजार फीचर? एक्वा बाजार एक फीचर ये लॉन्च किया गया है ऐप के अंदर कि जो फिश एंड ऑल जो सेल करते हैं, ऑल राइट, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो फिश सेल करते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इस फीचर में वो डाल सकते हैं. पिक्चर, फॉर एग्जांपल पिक्चर खींच के डाल दिया एंड उसका प्राइस रख दिया एंड इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं. इस फीचर के का लाभ उठाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं. उसमें अपना डाल सकते हैं, प्राइसिंग डिटेल्स डाल सकते हैं उस मच फिश को लेकर, या फिर फिश के जो चारा होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सभी चीज़ों को बेच सकते हैं. ऑलराइट, दिस इज द फीचर ऑफ एक्वा बाजार. Okay, so Dahi Handi has now been given the status of a game in Maharashtra. Okay, so Dahi Handi को महाराष्ट्र में गेम का स्टेटस दिया गया है. सो ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज in the 75th year of independence, India has added 11 more wetlands in the Ramsar sites list. Thus, total number of Ramsar sites in India stands at 75, covering an area of 13,26,677 hectare. Now, इसके पहले we all know कि 49 Ramsar sites थी, right? उसके बाद आपका 5
ऐड हुआ, फिर आपका ऐड होता है 10, एंड उसके बाद 13 अगस्त को फिर से ऐड कर दिया जाता है 11 रामसर साइट्स को, और राइट, जिसमें से 4 साइट्स जो होते हैं वो तमिलनाडु से होते हैं, 3 आपके उड़ीसा से ऐड किए जाते हैं, 2 ऐड किए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर से, और एक एक ऐड किया जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम. Now, what is this one nation one fertilizer scheme? This scheme is going to be implemented in the country from 2nd October 2022, यानी कि 2nd October 2022 से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये स्कीम क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अंडर दिस स्कीम ऑल टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स विल बी सोल्ड इन इंडिया अंडर द सेम ब्रांड नेम भारत. Also, the government renamed the fertilizer subsidy scheme as Pradhan Mantri Bharatiya Janurvarak Pariyojana. Okay. Now the plan states that private and public sector companies will have to name their products as Bharat, and the bags will also have the logo of Pradhan Mantri Bharatiya Janurvarak Pariyojana. यानी कि जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज है जो लोग फर्टिलाइजर्स बनाती थी पहले, वो अपने नाम से, जाहिर सी बात है बहुत सारी कंपनीज होती है जो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती है, बनाती है, राइट, सो वो अपने नाम से अपना ब्रांड का लोगो लगाती थी, अपना उनका कुछ नाम होता था, और राइट, उनकी कंपनी का, सो उसके जरिए वो बेचती थी. बट अब सरकार क्या स्कीम लेके आई है? सरकार वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लेकर आई है, जिसका मतलब ये, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब जितनी भी कंपनीज हैं सभी एक ही ब्रांड नेम यूज करेंगी, राइट, जो कि ब्रांड नेम होगा भारत, और भारत का ही लोगो वो लोग यूज करेंगी. इसका लोगो भी एक है, वही लोगो उनको अपने बैग में यूज करना होगा और उसी ब्रांड नेम से बेचना होगा. बट एक और भी इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैग जिसमें वो लोग फर्टिलाइजर्स देंगे, जिसमें से 1/3, ऑल राइट, ये हो गया 1 2 3, सो 1/3 ऑफ द जो पार्ट है ये यूज कर सकती है कंपनीज, जहाँ पे कंपनीज अपने नाम को यूज कर सकती है, XYZ जो भी कंपनी का नाम है, अपना ब्रांड लगा सकती है, ठीक है, ब्रांड का लोगो लगा सकती है, फिर प्रोडक्ट डिटेल्स डाल सकती है, वो सब कुछ ये 1/3 जगह पे कर सकती है. वो जो जिस भी बैग में वो लोग सेल करते हैं फर्टिलाइजर्स, 1/3 पोर्शन वो यूज कर सकते हैं अपने कंपनी का नाम लगाकर, लोगो लगाकर, प्रोडक्ट डिटेल्स लगाकर. बट ये जो 2/3 पार्ट है ना, विच इज द 2/3 पार्ट, ये 2/3 पार्ट यूटिलाइज किस चीज के लिए यूटिलाइज होगा? भारत ब्रांड, उसमें नाम लिखा रहेगा और लोगो भारत का रहेगा. Alright, so this is one nation, one fertilizer scheme. Next, Bima Manthan 2022 is being organized by Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI. Alright, and it was organized under the theme Innovation in Insurance. तो आपसे थीम पूछ सकता है या फिर आपसे पूछेगा कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया था. Okay, next, Government of US recently passed Inflation Reduction Act 2022. ओके, नाउ ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है 2022 किस गवर्नमेंट ने, किस कंट्री की गवर्नमेंट ने पास किया है? सर आंसर इज यूएस. Next is, on August 16, 2022, State Bank of India launched the first state-of-the-art dedicated branch for startups to extend support and facilitate them. This branch is located in Koramangala, Bengaluru. So आपसे पूछ सकता है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है, या फिर ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा और बोलेगा कि किस जगह पे, लोकेशन बताइए. ऑलराइट, नाउ कुछ हम की टेकअवेज देखेंगे. आपके स्टैटिक जीके का ये पार्ट है. आपसे एसबीआई के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, विच इज इन मुंबई. करंट चेयरमैन कौन है? श्री दिनेश कुमार खरा. ऑलराइट, ये आपका डायनामिक क्वेश्चन का पार्ट है. ये आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई. सो योर आंसर इज दिनेश कुमार खरा. नेक्स्ट, in Arunachal Pradesh, medicine from the sky project was unveiled successfully on 15th August 2022. So medicine for the from the sky project, ये किस स्टेट का है प्रोजेक्ट? अरुणाचल प्रदेश का. This could be your question. Next, in financial year 2022-2023, Government of Rajasthan has planned to devote more than 17 crore to provide Mukhyamantri Anuprati Kochin Yojana.
किसने डिसाइड किया है 17 करोड़ प्रोवाइड करेगी? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। ना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है? अंडर दिस स्कीम, ये एक स्कीम है जहाँ पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, उन सभी को इस स्कीम के तहत फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये किसने प्लान किया है? ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 17 करोड़ प्रोवाइड करेगी स्कीम को। और इसका बजट क्या रखा गया है स्कीम के लिए? 3.5 करोड़। राइट, नेक्स्ट, the United Kingdom has authorized the first ever COVID-19 vaccine for Omicron variant. So जो ओमिक्रोन वेरिएंट है कोविड का, राइट, कोरोना वायरस का, सो इस वेरिएंट के लिए सबसे पहली कंट्री कौन है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को ऑथराइज किया है? योर आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। According to Global Employment Trends for Youth 2022 report, unemployment rate among youths aged 15 to 24 has reached 15.6 across the world. This number is very important. ये number आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। The United States has announced $775 million military aid package in the line with its promise to provide all possibilities help to Ukraine in the Ukraine-Russia war. So we all know that Ukraine-Russia का war चल रहा है, तो यूक्रेन में बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं। सो मिलिट्री एड पैकेज कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर रही है? $775 की $1 million की यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, वेरी इंपॉर्टेंट, is scheduled to be organized between 19th August to 8th September. अभी भी ये चल रहा है। ये क्या है? एक बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसे होस्ट कौन कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है उसे होस्ट कौन कर रहा है? सो ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स राफ इसे होस्ट कर रही है। और राइट, इसमें हम देखेंगे कि 25,000 पर्सनल जो भी आर्मी है, आर्मी के लोग हैं, ठीक है, आर्मी स्टाफ, ये इन लोगों ने पार्ट किया है। 17 कंट्रीज, 100 एयरक्राफ्ट को इसमें यूज किया गया है। ऑल राइट, सो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इसे होस्ट किया है, विच इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स राफ। ओके, नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड, सो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. Jaishankar unveiled a statue of Mahatma Gandhi in Paraguay during his first official visit to South America. So ये पूछा जा सकता है कि किसके स्टैचू को अनवील किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने पैराग्वे में? योर आंसर इज महात्मा गांधी। या ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे अनवील किया गया था महात्मा गांधी के स्टैचू को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के द्वारा? योर आंसर इज पैराग्वे। सो दो तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज the 13th edition of India-US Joint Special Forces exercise, that is Vajra Prahar, recently concluded in Baklo, Himachal Pradesh. So आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वज्र प्रहार जो अभी इंडिया यूएस के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली कंक्लूड किया गया है बकलो हिमाचल प्रदेश में, ये किस दो कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ओके, next, with an aim to make tech graduates more employable, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot recently inaugurated the Rajiv Gandhi Center for Advanced Technologies, which is in Jaipur. Okay, next, the Indian Coast Guard recently conducted its biennial National Maritime Search and Rescue Exercise, that is SAREX 2022 of the Chennai coast. So ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ पे इस एक्सरसाइज को किया था? चेन्नई कोस्ट में किया था। Alright, and this was done with the objective to avoid accidents at sea, जो भी accidents होता है, and save lives by conducting the rescue operations. Next, Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the Smriti Van Memorial built on the outskirts of Bhuj city in Kutch district of Gujarat in the memory of 2001 earthquake victims. इनके मेमोरी के लिए स्मृति वन मेमोरियल को बनाया गया है। कहाँ पे? भुज सिटी इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सो ये आपसे लोकेशन पूछ सकती है। नेक्स्ट,
National Small Industry Day is observed every year on 30th August to recognize the value of small businesses existing in India. जितने भी small businesses हैं, industries हैं, उनके value को, उनको contribution को recognize करने के लिए National Small Industry Day कब मनाया जाता है? 30th August को. Date आपसे पूछ सकते हैं. Olympic gold medalist Neeraj Chopra recently won the Lawson Diamond League with a best throw of 89.08 meter. Now he has become the first Indian to win the Diamond League meeting title. Very important. ये पूछ सकता है कि who has become the first Indian to win the Diamond League meeting title? Your answer is Neeraj Chopra. Okay, उन्होंने क्या जीता है? He has won the Lawson Diamond League title. He is he is the first Indian to win this title. Next, during the 30th ministerial meeting of the India-Bangladesh Joint Rivers Commission, two countries finalized a draft of a memorandum of understanding, that is agreement to share the waters of कुशियारा रिवर ऑन एन इंटरम बेसिस. सो किस पानी शेयर करने का इन लोगों ने अग्रीमेंट बनाया है? किसने? इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर ये साइन किया गया है. ये आपसे पूछ सकता है कि किस रिवर के पानी को शेयर करने के लिए इन लोगों ने ये साइन किया. सो इट इज द कुशियारा रिवर. सो ये रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को. ऑलराइट, सो द नेम ऑफ द रिवर इज इंपॉर्टेंट. Next, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the iconic Atal Bridge over the Sabarmati River in Ahmedabad city of Gujarat. So ये पूछा जा सकता है कि जो अटल ब्रिज है ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? सबरमती रिवर के ऊपर. और अटल इनका नाम क्यों है? ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी, लेट श्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर ये नाम दिया गया है इस ब्रिज का नाम. ओके, नेक्स्ट. Environment Ministry has recently notified battery waste management rules 2022 for eco-friendly disposal of defective batteries. जितने भी डिफेक्टिव बैटरीज हैं उनको इको फ्रेंडली तरीके से कैसे डिस्पोज किया जा सकता है, उस पर एक क्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन लाया है, नोटिफिकेशन दी है, दैट इज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022. नाउ ये क्या कवर करता है? कौन कौन सी बैटरीज को? इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, automotive batteries and industrial batteries. Okay, next. Former Chief Economic Advisor of India, who was K. Subramaniam, was recently appointed as the Executive Director of India at the International Monetary Fund. IMF में as the Executive Director of India, right? किसे अपॉइंट किया गया है? के सुब्रमण्यम को, जो कि हमारे फॉर्मर पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के रह चुके हैं. ऑलराइट, सो इन्हें अभी IMF में एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से बन सकता है. नेक्स्ट, समीर वी कमात, हु इज द डायरेक्टर जनरल नेवल सिस्टम्स एंड materials division of DRDO, was recently appointed as the new chairman of DRDO. So yes, this is also a very important question. Okay, these two are very important. So ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि who has been recently appointed as the chairman of DRDO? Your answer is Sameer V. Kamath. Okay, next. Germany recently launched world's first fleet of hydrogen powered passenger trains. So किसने लॉन्च किया है? दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को जर्मनी ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट, टू ब्रिंग to the fore the story of the heroes of the Indian freedom struggle, the Union Minister of Information and Broadcasting, ठीक है, Union Minister of Information and Broadcasting, who is Shri Anurag Singh Thakur, alright, recently launched Azadi Quest. ये पूछ सकते हैं कि ये जो आज़ादी क्वेस्ट किसने लॉन्च किया है? सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने. ये क्या है? आज़ादी क्वेस्ट जो है, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन मोबाइल गेम्स developed in association with Zynga India. Alright, next. Former German Chancellor, who is Angela Merkel, has been awarded the 2022 UNESCO Peace Prize for her efforts to welcome refugees. So 2022 UNESCO Peace Prize किससे मिला है? जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को. नेम याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. वर्ल्ड वाटर वीक इज अ वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टॉकहोम. इससे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला कि वर्ल्ड वाटर वीक जो कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हुआ था? नंबर 1 क्वेश्चन, स्टॉकहोम में हुआ था. नेक्स्ट, आपसे थीम पूछा जा सकता है
कि जो वर्ल्ड वाटर वीक 2022 था जो कि स्टॉकहोम में हुआ था उसका थीम बताइए। थीम होगा सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला कि लोकेशन पूछेगा कहाँ पे हुआ था, सेकंड थीम पूछ सकती है। थर्ड पूछा जाएगा कि जो ये थीम थी ये 3 मेन एस्पेक्ट्स को कवर करती थी। कौन कौन सी वो 3 मेन एस्पेक्ट्स है, आपको थीम्स दे दी जाएंगी, एस्पेक्ट्स दे दी जाएंगे और कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए विच इज द करेक्ट और विच इज नॉट द इनकरेक्ट वन। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। सो क्या था 3 एस्पेक्ट्स, वैल्यू ऑफ वाटर अमंग द पीपल एंड इन डेवलपमेंट, importance of water in climate change and nature, economic value and financial value of water. So this is also very important students. Alright, 3 तरीके के questions इसमें से बन सकते हैं। Next, recently Defense Research and Development Organization that is DRDO and Indian Navy इन दोनों ने मिलके फ्लाइट टेस्ट की है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल को इन लोगों ने टेस्ट किया है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे टेस्ट किया गया था या फिर DRDO के साथ किसने मिलकर ये मिसाइल को टेस्ट किया था, इंडियन नेवी ने मिलकर किया था। Alright, next, the James Webb Space Telescope JWST has captured a spectacular picture of the planet Jupiter for the first time. ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है किस प्लैनेट के पिक्चर को इसने कैप्चर किया है, प्लैनेट का नाम पूछा जा सकता है। सो आंसर इज जुपिटर। Next, Egypt released a postage stamp to commemorate the 75th anniversary of diplomatic relations with India. Important. India and Egypt began their diplomatic relations when Egypt recognized India's independence on 18th August 1947, 3 days after the independence. Egypt और India diplomatic relations में वो लोग आए थे. So to commemorate the 75th, all right, 75th anniversary of the diplomatic relations with India, Egypt ने एक postage stamp release किया था. So country का नाम पूछा जा सकता है कि किसने रिलीज किया है postage stamp to commemorate its diplomatic relations with India. Your answer is Egypt. Next, India's first commercial space observatory will be set up in Gharwal division of Uttarakhand.